जय श्री राम। आइए श्री रामचरितमानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग चल रहा था शिव जी और पार्वती जी का। शिव जी जो हैं कथा सुनाते हैं पार्वती जी के कहने पर श्री राम जी की। पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि श्री राम जी जो है मनुष्य रूप में क्यों अवतरित हुए हैं, उनके कारण बताइए। तब शिव जी कहते हैं कि कारण तो बहुत ही हैं, हर कल्प में अलग अलग कथाएं हैं भगवान के धरती पर अवतरित होने के, लेकिन उनमें से शिव जी जो है कुछ कारण बताते भी हैं और उन्हीं कारणों को हम पिछले प्रसंग में सुन रहे थे। और जिसमें से एक कारण ये था कि जब सनकादिक ऋषि जो हैं हरि जी के पास आते हैं वैकुंठ में मिलने, तब जो उनके द्वारपाल होते हैं उन्हें रोक देते हैं और वो जो ऋषि जो है क्रोधित होकर उन दो द्वारपालों को श्राप दे देते हैं, जो कि वो सतयुग में जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर जन्म लेते हैं, राक्षस बनते हैं। और उस समय तब जो है श्री हरि जी जो हैं, विष्णु जी जो हैं अवतरित होते हैं उन दोनों राक्षसों का उद्धार करने के लिए। और एक कथा और प्रचलित है कि जलंधर नाम का जो राक्षस होता है उसे कोई भी नहीं हरा पाता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत ही मतलब पतिव्रता होती है, सती होती है। उनके तप से जो है वो राक्षस जिंदा रहता है। शिव जी भी उससे युद्ध करते हैं तब भी वो उसको पराजित नहीं कर सकते हैं। तब भगवान को जो है श्री हरि को वेश धारण करके उस राक्षस का उसकी पत्नी के पास आना पड़ा और तब जाके वो राक्षस मरता है। तब उसकी पत्नी जो है जालंधर की, वृंदा नाम होता है, वो उसे श्राप देती हैं, भगवान हरि को श्राप देती हैं कि आप भी ऐसे ही अपने पत्नी के विरह में रहेंगे। तो वो श्राप भी जो है भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब प्रभु की लीला होती है और वही जालंधर राक्षस जो है रावण बनता है। तो ऐसे करके जो है शिव जी जो है बताते हैं कारण कि हर कल्प में भगवान के अवतरित होने के कई कारण हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान जो है पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अब चलिए मैं पिछले प्रसंग से आपको जोड़ती हूँ, जिसमें हमारा प्रसंग चल रहा था नारद मुनि का। नारद मुनि जो है एक बार जो है उनको तो श्राप भी मिला हुआ था दक्ष से कि आप एक जगह नहीं टिक सकते हैं ज़्यादा किसी जगह पे। एक बार वो किसी गुफा की ओर जाते हैं और वहाँ जो है वहाँ तप में लीन हो जाते हैं नारद मुनि। तब इंद्र जो है देखता है और उसको इंद्र को बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा भी आता है और वो विचलित भी होता है कि कहीं नारद की तपस्या जो है सफल ना हो जाए और ये मेरी गद्दी ना मांग ले। इसी डर के कारण इंद्र जो देवता है वो जो है कामदेव को भेजते हैं नारद मुनि जी की तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन कामदेव जो है अपने सारे जो उनके पास जितनी मायाएं होती है कामदेव के पास, जितने भी वो सुंदर सुंदर ऋतु उत्पन्न कर देते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, जितनी मोह माया होती सब जो है वो अपनी माया जो है कोशिश करके देख लेते हैं, लेकिन नारद मुनि की जो समाधि है वो हिलती नहीं है। तो इस बात से नारद मुनि को जो है अहंकार आ जाता है कि मैंने कामदेव को हरा दिया है। और ये बात बताने के लिए वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी को बताते हैं कि देखिए मैं आप कामदेव के शत्रु हैं और मैंने जो है कामदेव को भी पराजित कर दिया है। उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है, नारद को भी माया ने ग्रस लिया होता है। तब शिव जी क्या कहते हैं, ये बात आपने मुझसे तो कह दी लेकिन वहाँ विष्णु जी के पास मत कहिएगा। तब नारद मुनि जी को लगता है कि ये इसीलिए कह रहे हैं ताकि मेरी जो है प्रशंसा ना हो, नारद मुनि को ऐसा लगता है। तब वो जाके विष्णु जी के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। तो चलिए मैं आपको पिछले जो है चौपाई है उससे जोड़ती हूँ। करो करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जब तब कछु ना होई तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। अब क्या कहते हैं, मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी।
प्रसंग चल रहा था जब नारद मुनि जी वैकुंठ से लौटकर जाते हैं, तब प्रभु की जो माया होती है, प्रभु की लीला होती है, वहाँ उन्होंने बहुत ही सुंदर जो है एक राज्य बनाते हैं और उसमें एक राजा होता है, उसकी बेहद ही सुंदर कन्या होती है जो कि अब नारद मुनि को पसंद आ जाती है वो कन्या। तब नारद मुनि जी कहते हैं कि मुझे तो इससे विवाह करना है। अब यहाँ पर दोहा है, यही अवसर चाहूं परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मेले जय माल। अर्थात इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल जो है मेरे गले में डाल दे। अब नारद मुनि जी सोचते हैं कि मेरे इस चेहरे से तो वो मेरे गले में वरमाला नहीं डालेगी। अब वो वही विचार कर रहे होते हैं कि मुझे ऐसा सौंदर्य चाहिए जिससे ये कन्या मेरे गले में वरमाला डाल दे। और ये सब श्री हरि जी की लीला का एक पात्र है, क्योंकि नारद मुनि जी के अंदर अहंकार आ गया था, माया उनको है ना, माया ने ग्रस लिया था, अहम हो गया था उनको कि जब उन्होंने कामदेव को हरा दिया था। तो भगवान जो है, जो उनके भक्त होते हैं ना, तो उनके अंदर कभी भी अहंकार आ जाता है तो वो उनको शिक्षा देने के लिए उनकी परीक्षा लेते हैं। तो ऐसे ही नारद मुनि जी को भी शिक्षा देने के लिए ये सब लीलाएं जो हैं रची गई थी। हरिसन मांगो सुंदर ताई, हो ही जात गहरूं अति भाई। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। अब नारद मुनि जी खुद से बोल रहे हैं, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। अब देखिए, नारद जी तो वहीं से होकर आए थे, हरि जी के पास से बताने गए थे। अब वही सोच रहे हैं कि मैं कैसे भगवान के पास जाऊं और उनका सुंदर रूप मांगूं। बहुविधि विनय कीनत ही काला, प्रगट हो प्रभु कोत की कृपाला। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो ही काजू ही हर्षाने। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र जो है शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। देखिए, श्री हरि जी जो हैं वहीं पर प्रकट हो गए नारद मुनि जी के यहाँ। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करहूँ कृपा करी हो ही सहाय। नारद जी ने बहुत आर्त अर्थात दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। अगर आप वही कह रहे हैं नारद जी, मुझे आपका रूप चाहिए ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर पाऊँ। जेहि विधि नाथ हो ही हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। अब नारद जी ने जहाँ ये लाइन बोली, हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, तब प्रभु ने अपने जो भक्त के लिए वही सही किया जो उन्हें लगता था। निज माया बल देखी विशाला, हिये हसी बोले दीन दयाला। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जिहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। अब क्या बोलते हैं श्री हरि जी, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा, क्योंकि नारद मुनि जी ने तो ये कह ही दिया कि जेहि हित नात होई, जेहि विधि नात होई हित में मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। कि उसी जिस तरीके से मेरा हित हो तो आप कृपा करके जल्दी से वही उपाय कीजिए। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो मुनि
जोगी। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। ए विधि हित तुम्हार मैं ठयहूँ, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयहूँ। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। देखिए यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, क्या कहते हैं श्री हरि जी कि हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है। अगर हमें कोई बीमारी है किसी को और वो डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है और वो कहता है कि उसको मना किया गया है कि आपको ये नहीं खाना है, लेकिन जो मरीज है वो बोलता है कि मैं तो यही खाऊंगा, तो डॉक्टर जो उसके लिए अच्छा होगा, जो उसकी सेहत को सही करेगी दवाई, वही बोलेगा खाने के लिए, वही दवाई देगा। तो वैसे ही श्री हरि जी ने नारद जी को जो उनके लिए अच्छा है वही किया। माया बिबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरी निगूढ़ा। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि अर्थात नारद मुनि जी ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। अगूढ़ अर्थात स्पष्ट वाणी को नहीं समझ सके। गवने तुरंत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। अब ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। श्री हरि के द्वारा जो ये माया रची गई थी, एक राज्य बनाया गया था, वहाँ पर अब जो है नारद जी जाते हैं। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। अब मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरहि न भोरे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को नहीं वरेगी। उन्हें लगा कि मुझे अब श्री हरि जी का रूप मिल गया है। मोहि तजी आ नहीं बरहि न भोरे। अब मुझे नारद जी कह रहे कि मेरे को बर के वो किसी और पे माला डाल ही नहीं सकती है। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर नारद जी के कल्याण के लिए जो है श्री हरि जी ने उन्हें कौन सा रूप दिया था? बानर का रूप दिया था। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबही सिर नावा। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। कहने का भाव ये है कि जो उनको बंदर का जो रूप दिया गया था हरि जी के द्वारा, तो सिर्फ वो किसको नजर आता है? वो कन्या को नजर आता है। सबको वो नारद मुनि जी ही लगते हैं। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेऊ। विप्र भेष देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते। वे भी बड़े मौजी थे। अब यहाँ जो है शिवजी के दो गण भी पीछे पीछे आए थे नारद जी के उस स्वयंवर में देखने प्रभु की लीला कि क्या है। अब वो लोग तो जानते थे कि बंदर का रूप हो रखा है। अब नारद मुनि को लग रहा है कि भाई मेरा तो जो ये रूप है वो तो भगवान का रूप है। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र भेष गति लखई न को। तब महेश गण दो, शिव जी के दो गण बैठे थे, विप्र भेष अर्थात ब्राह्मण के भेष में, लखई न को, इस चाल को कोई जान न सका। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। अर्थात वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। अब वो भी जानबूझकर जो है
नारद जी को के सामने बोल रहे हैं कि कितना सुंदर उनको चेहरा दे रखा है। रीज ही राज कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी विशेषी। अर्थात इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। कौन बोल रहे हैं? जो शिव जी के दो गण होते हैं। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचु पाए। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ मतलब माया के वश में था। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। और यही है ना, उनको माया ने घस लिया था। नारद मुनि जो है माया के वश में हो गए थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। नारद जी का रूप सिर्फ उस कन्या ने देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भा तेहि। उनका बंदर का सा जो मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में जो है क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महिप सब, कर सरोज जय माल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगे। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली। जिस और नारद जी जो जिस रूप में गर्व से बैठे हुए थे कि मेरे पास तो हरि जी का रूप है, उसने भूल कर भी नहीं ताका, क्योंकि उस कन्या को तो वो नारद जी का जो भेष है वो बानर की तरह दिख रहा था। पुनि पुनि मुनि उक सई अकुलाई, देखी दसाहर गन मुस्काही। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते थे, जैसे उन्हें नारद मुनि जी को लग रहा था शायद उस कन्या ने मुझे देखा नहीं सही से, बार बार जाके उसके सामने आ जा रहे थे। देखी दसाहर गन मुस्काई, उनकी दशा देखकर शिव जी के जो गण हैं वो मुस्कुराने लगे। धरी नृप तनु तह गयऊं कृपाला, कुंवरी हर्षि में लऊं जय माला। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। अब यहाँ पर श्री हरि जी भी जो है राजा का शरीर धारण किया और यहाँ पर आ गए। दुलही ले गे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। अब क्या कहते हैं, राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर गए, सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मुनि गिरी गई छूटी जनु गाठी। अर्थात मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को देख बहुत ही विकल हो गए। तब हर गन बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलो कहीं जाए। तब क्या बोलते हैं वो शिव जी के दो गण, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना चेहरा देखो, अपना मुंह देखो। निज मुख मुकुर, मुकुर अर्थात दर्पण में देखो। अस कहीं दोई भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। नारद मुनि ने अब अपना मुंह देखा। भेषु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीने अति गाढ़ा। अब अपना रूप देखकर उनका क्रोध जो है बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। यहाँ पर हो ही निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, हसऊ हमई सो लेहु फल, बहुरी हसऊ मुनि को। अर्थात तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। अब यहाँ पर नारद मुनि जो है
क्रोधवश में आकर उन दोनों गण को श्राप दे देते हैं। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाहे। उनके ओठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास पहुँचे। देहूँ श्राप की मरहूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मन में सोचते हुए जाते थे, जाकर श्राप दूंगा, जाकर जो है मैं उनको श्राप दूंगा और प्राण दे दूंगा। नारद मुनि जी ऐसे मतलब श्राप कह रहे थे मैं कि श्राप देना है मुझे हरि जी को, ऐसे रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे और मैं वहीं प्राण अपने त्याग दूंगा। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है, नारद मुनि जी कह रहे हैं। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। अब यहाँ पर जो है हरि जी रास्ते में ही क्यों मिले, क्योंकि उन्हें पता है कि नारद मुनि जी जब तक वहाँ पहुँचेंगे क्या पता उनका गुस्सा जो है शांत हो जाए, और ये सब प्रभु की ही लीला थी। धरती पर अवतरित होने के लिए उन्होंने ही ये रचा था कि नारद मुनि जो है उन्हें श्राप दे। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहा चले बिकल की नाई। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, क्या कहते हैं, हे नारद मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। अर्थात नारद मुनि जी क्या कहते हैं, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या है, कपट है, बहुत है। किसे कह रहे हैं, श्री हरि जी को कह रहे हैं। मथत सिंधु रुद्र ही बौराय हूँ, सुरह प्रेमी विष पान कराय हूँ। अब क्या कहते हैं, समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित कर कर उन्हें विषपान कराया। वही बोल रहे हैं श्री हरि जी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो आप सभी कोई विष पीने के लिए तैयार नहीं था, आप लोगों ने शिवजी को भी बावला बनाया था और उन्हें विष पीने को कहा था। ऐसे ही आपने मुझे भी यहाँ पर बावला बनाया है, नारद मुनि जी कह रहे हैं। असुर सुरा विष संक रही, आपु रमा मन मनिचारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली थी। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। अब नारद जी जो है ये माया के वश में आके ही बोल रहे हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर को, भावई मन ही करहु तुम सो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले मंद मंद ही भल करहूँ, विस्मय हर्ष न हिए कछु धरहूँ। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डकही पर चेहूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहूँ। अर्थात सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मतलब ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। मतलब ये सब जो है ये हरि जी को बोल रहे हैं नारद जी कि तुम तो शुरू से ही ठगने वाले हो, हर एक को ठग रहे हो, अब मुझे भी ठगा है। करम शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। बचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है।
ऐसे करके नारद मुनि जो है शाप देते हैं। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अब यहाँ पर श्री हरि जी को यहाँ शाप मिल जाता है कि तुम्हारी सहायता, जब तुम इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होगे तो तुम्हारी सहायता बंदर ही करेंगे। तब सीता जी को ढूंढने के लिए बंदर की ही तो सेना थी, वानर सेना ही तो थी। ये सब नारद मुनि के शाप का ही फल था। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। अब ये देखिए, ये कारण अब बताया गया है, शिव जी ने अब ये कारण भी बताया कि इस कारण भी जो है भगवान को धरती पर अवतरित होना पड़ा। शाप शीस धरि हर्ष हिये, प्रभु बहु बीनती कीन, निज माया के प्रबलता कर्ष कृपा निधि लीन। अर्थात शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता अब खींच ली। जब उन्हें शाप मिल गया तब नारद जी से, जो उनके माया में लीन थे, वो अब वो उनसे खींच लेते हैं। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब वह भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहि प्रणतारित हरना। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर, अब नारद मुनि जी ने क्या है, अति सभीत भयभीत होकर श्री हरि जी के चरण पकड़ लिए और क्या कहते हैं, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मुझसे क्या अपराध हो गया, मैंने आपको ऐसा जो शाप दे दिया। मृषा होई मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो गया। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। नारद मुनि जी को अब जो अपने बातों का जो है, अपने वचनों का जो है, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है उनको रिग्रेट हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैंने कैसे बोल दिया है। जब हो जाए शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। अब वो अपने जो उन्होंने वचन बोले हैं उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो वही बोल रहे हैं। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परितीति तजहु जनी भोरे। क्या कहते हैं श्री हरि जी, शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो ना पाव मुनि भक्ति हमारी। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। अस उर धरि मही बिच रहूं जाई, अब न तुम्ही माया निगराई। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनहि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर बुझाकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक अर्थात ब्रह्म लोक को चले गए। हर गण मुनहि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब क्या होता है, उन गणों ने जब देखा, उनको भी शाप दे रखा था नारद मुनि जी ने शिव जी के दो गणों को। अति सभीत नारद पहियाए, गहि पद आरत बचन सुनाए। वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए, उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। क्या बोलते हैं, हर गण हम ना विप्र मुनिराया, बड़ अपराध की न फल पाया। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया।
शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निशिचर जाई होई तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। भुजबल विश्व जितब तुम जाय, धरहि विष्णु मनु मनुज तनु तहिया। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो हूँ मुकुट न पुनि संसारा। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। अब एक ये शाप जो मिला था इनको, जो उन दो गणों को। चले जुगल मुनि पद सिर नाय, भय निशाचर का नहीं पाए। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प ए हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भूभि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। ऐसे कई कल्पों की कथाएं हैं जो कि शिवजी जो है पार्वती जी को सुना रहे हैं। एह विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विधि करहें। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजु सयाने। और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनई बहु विधि सब संता। क्या कहते हैं, श्री हरि जी तो अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। उनकी जो कथा का, उनके चरित्र का कोई पार नहीं लगा सकता। उनकी कथा तो अनंत है, तो वो तो अजन्मे हैं, तो उनकी कथा का तो कोई पार लगा ही नहीं सकते हैं। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। अब शिवजी क्या कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु को तू की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। अब क्या कहते हैं, प्रभु कोतकी अर्थात जो प्रभु की लीलाएं होती हैं, शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि कोई नाही जेई, न माया प्रबल। अस बिचारी मन माहि भजऊं, महामाया पतहि। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। अब दूसरा कारण बोलते हैं, मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। वही बता रहे हैं अब श्री राम जी जो हैं, जो कि अजन्मे हैं, निर्गुण हैं, वो
पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था। और हे भवानी, जासु चरित अवलोक की भवानी, सती शरीर रहूं बोरानी। जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसे बावली हो गई थी। अब वही पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, जब पार्वती जी ने जो है माता सीता का वेश धारण करके राम जी के पास गई थी। अजऊ न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनी भ्रम रुजहारी। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो तब कहूँ मति अनुसारा। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। शिव जी कहते हैं, भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। अब याज्ञवल्क जी ने क्या कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। देखिए ये वही कथा सुना रहे हैं याज्ञवल्क जी, भरद्वाज मुनि जी को वही कथा सुना रहे हैं जो शिव जी ने जो है पार्वती जी को सुनाई थी। लगे बहुरी बरने वृषकेतु, सो अवतार भयऊ जेहि हेतु। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लग गए। अब वही बोल रहे हैं कि अब शिव जी जिस कारण से भगवान जी के अवतार में आए थे, अब वो आगे बताएंगे कि किस कारण से आए थे। अब इस कथा को हम यहीं आज संपन्न करते हैं। अगली कथा हम सुनेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।